बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सर्द मौसम में गर्मा गर्म पराठे खाना किसे पसंद नहीं होता। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और ब्रेकफास्ट की रेसिपी। बेहद यूनिक और डिफरेंट सा पराठा बनाएंगे और इसके साथ एक मज़ेदार सी सब्ज़ी भी सर्व करेंगे। रेसिपी इतनी मज़े की है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं गर्मा गर्म से ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अदद बोल, जिसमें डालूंगी 5 टेबलस्पून के करीब दही। अब दही में शामिल करेंगे कुछ नमक मिर्च मसाले। नमक डालूंगी इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा धनिया पाउडर भी हाफ़ टी स्पून शामिल करें और इसमें डाल लें हल्दी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, हाफ़ टी स्पून मेरे पास है कसूरी मेथी। इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है, तो हथेली की मदद से मसल कर आप लोग डाल दें और इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे एक साइड पे रख देंगे। देखिए दही में कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। अब एक फ्राइंग पैन में डालूंगी तकरीबन 1/3 कप के बराबर ऑयल। इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे ताकि ऑयल में इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो हल्का सा ही ज़ीरा फ्राई हुआ, मैंने इसमें डाल दिए प्याज। प्याज एक बड़े साइज़ का है और इसके देखें मैंने मोटे मोटे से लच्छे काट लिए हैं। तो प्याज की कटिंग आपने इसी तरीके से करनी है। इस प्याज को चॉप करके नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर प्याज को पकाऊंगी मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए। हल्का सा ही जब ये सॉफ्ट होने लगेगा तो मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। मोटा कुटा हुआ लहसुन है ये मेरे पास और लहसुन को भी 20 से 30 सेकंड के लिए प्याज के साथ ही भून लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू लिए थे मीडियम साइज़ के और उन्हें क्यूब कटिंग में काट लिया है। ये कम्प्लीटली कुक्ड आलू है, यानी कि इसमें कोई भी कसर बाकी नहीं है। आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर आलू को बॉईल करना है। छीलने के बाद आप लोगों ने क्यूब कटिंग में काट कर डाल देना है। साथ के साथ एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को सेम कटिंग में काट कर डाल दूँगी। अब यहाँ पर आलू को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि आलू में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जैसे ही आलू शिमला मिर्च फ्राई हो जाएं, आप इसमें डाल दें ये दही में जो मैंने मसाले मिक्स करके रखे हुए थे, आपने सारे शामिल कर देने हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट और मिनटों में बन जाती है, क्योंकि नाश्ते में हर किसी को जल्दी होती है। तो इस रेसिपी को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अगर आलू आपने पहले से बॉयल करके रखे हुए हों तो। अब देखें दही मिक्स करेंगे और इतना भूनेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए और बेहतरीन सी खुशबू भी आने लगे। तो अगर आप आलू की इस भुजिया को ड्राई ही रखना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर लें, मगर मैं इसको हल्का सा ग्रेवी वाला बनाऊंगी ताकि पराठे के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगे। तो मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप के बराबर पानी। उसी बाउल में डालूंगी जहाँ पे मैंने दही के मसाले मिक्स करके रखे हुए थे और पानी शामिल करने के बाद मज़ीद 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। और फिर आप लोगों ने अपनी पसंद के हिसाब से इसकी ग्रेवी सेट करनी है और इसमें डाल देने हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, चाहे तो काट कर भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें और फ्लेम को ऑफ़ कर लें। देखिए ये हल्की सी ही मैंने इसमें ग्रेवी छोड़ी है, बेहतरीन सी हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब यहाँ पर आटा गूंद करके मैंने पहले ही रखा हुआ है। ये नॉर्मल आटा है, सिर्फ नमक डाला है मैंने और इसे गूंद लिया है। देखें इसकी कंसिस्टेंसी को आप चेक कर लें, बहुत ही सॉफ्ट सा मुलायम सा आटा गूंद कर तैयार किया है। अगर आप आटे की जगह पर मैदा इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप लोग गूंद कर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लूँगी, जितने आपको अपनी फैमिली के हिसाब से चाहिए। मैं 5 अदद पेड़े बना रही हूँ। पेड़े बना कर रख लें और एक अदद पेड़ा उठाएं और हाथों की मदद से चपटा करें और फिर बेलन की मदद से एक नॉर्मल साइज़ की रोटी को बेल लें। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।
अब एक मीडियम साइज़ की रोटी बेल ली है मैंने और इस पर मैं हल्का हल्का सा ऑयल अप्लाई करने लगी हूँ। आप लोग यहाँ पर पिघला हुआ घी भी लगा सकते हैं। अब देखिए, सब्ज़ धनिया को मैंने बारीक सा काट कर रखा हुआ है। धनिया को अच्छे तरीके से धो लें क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है, और धनिया को बिल्कुल खुश्क कर लेना है आप लोगों ने। इसमें एक ड्रॉप भी पानी नहीं रहना चाहिए, और फिर पराठे पर आप लोगों ने डाल देना है। पूरे पराठे पर धनिया फैलाएं और हल्का सा एक चुटकी के बराबर नमक और कुटी हुई लाल मिर्च भी डालें, और इसके ऊपर हल्का सा मैदा या फिर आटा भी डस्ट करेंगे ताकि इस पराठे की बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर्स बने। अब एक साइड से रोटी को उठाएं और हाफ तक फोल्ड करें। अब दूसरी तरफ से भी रोटी को आपने हाफ तक फोल्ड कर देना है। असल में यहाँ पर मैं धनिया पत्ती का स्क्वायर पराठा यानी कि चौकोर पराठा बनाने लगी हूँ, तो आपने शेप भी उसी तरीके से देनी है। देखें, एक पराठा बन चुका है, बाकी के पराठे भी इसी तरीके से आप लोग पहले पेड़ बनाकर और पराठे बनाकर रख लें ताकि बेलने में ईजी रहे। अब एक नॉर्मल साइज़ का पराठा बनाएं और इसको बेलन की मदद से हल्के हाथों से आप लोगों ने बेल लेना है। चलें जी, एक बेहतरीन सा पराठा बन चुका है। गरम तवा मैंने पहले ही करने रख दिया था। अब मैंने पराठे को गरम तवे पर डाल दिया। एक साइड से जब ये पक गया तो इसकी साइड को चेंज करें और दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से इसे सिकने दें, और फिर घी या ऑयल अप्लाई करें। इससे पराठे बहुत ही खस्ता बनते हैं। अगर कच्चे पराठे पर ही आपने ऑयल या घी लगा लिया तो पराठा बहुत सारा घी या ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही ऑयली बनेगा। तो पराठे को दोनों साइडों से पहले सेक लिया करें और फिर ऑयल अप्लाई करें। ये देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आया है और ये कितना मज़े का पराठा लग रहा है। तो आप लोगों ने सारे धनिया पत्ती पराठे इसी तरीके से तैयार करके रख लेने हैं। ये बहुत ही खुशबूदार से पराठे बनते हैं। कभी इस तरीके से बना कर देखें, इंशाअल्लाह ताला फैमिली मेम्बर्स हैरान रह जाएंगे कि आज बिल्कुल नया और यूनिक सा नाश्ता करवाने लगी हैं आप। तो ये पराठे बनकर तैयार हैं, साथ में हमारी मज़ेदार सी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी तैयार है। पराठे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें, इसकी एक एक लेयर अलहदा हो रही है, और इसके अंदर जो मैंने धनिया पत्ती, थोड़ा सा नमक और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है ना, उसका खाने का तो अपना ही मज़ा है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।